समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा नहीं है, बल्कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो समाजवादी पार्टी। तो हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? मुसलमानों को भी नमाज बाहर पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? उन्हीं का इनकाउंटर क्यों हो रहा है? उन्हीं को जांच क्यों हो रही है? उन्हीं के जितने आय के सोर्स है वो खत्म क्यों हो रही है? सिर्फ मदरसों की जांच क्यों हो रही है? सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, किस संबंध में आज पीसी कर रहे हैं आप? पीस पार्टी और जो सहयोगी दल हैं, ये हम सब मिलकर के 2 दिवसीय प्रोग्राम चला रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो आज जन समस्याएं उससे हम अवगत हों, और जो सरकार की नीतियां हैं जो जन विरोधी हैं तो जनता के सामने रखा जाए, उससे अवगत कराया जाए। और इस पार्टी की जो नीति है उसे जनता के बीच रखा जाए और जनता निर्णय ले कि किसकी सहयोग करना है और किसी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करना है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार इस समय आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक समय था कि पीस पार्टी के जनाधार संत कबीर नगर के साथ साथ अन्य जगहों में भी काफ़ी अच्छा खासा था। क्या कारण रहा कि आप डाउन हो रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा राजनीतिक अनुभव नहीं था। हम कभी राजनीति में थे नहीं पीस पार्टी बनने के पहले। और दूसरा कारण था कि जो भी मुस्लिम समाज का विशेष तौर पर और समाज के कमज़ोर वर्ग हैं जो मुफ्त में वोट ले रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर वो समाज जो कमज़ोर वर्ग है, मुस्लिम समाज कमज़ोर, अति पिछड़ा और दलित वर्ग अगर इकट्ठा हो गया तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन सबों ने साजिश करके, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी हैं, सभी ने साजिश करके पीस पार्टी को हर स्तर से तोड़ने की कोशिश की और हमें सब मिल करके हराने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जो पीस पार्टी का मिशन था कि समाज के जो उपेक्षित कमज़ोर वर्ग हैं उनको संगठित करके उनको हक हिस्सेदारी दिलाया जाए, सरकार में भागीदारी दिलाया जाए, ये उनकी मंशा के विरुद्ध था। तो सभी ने मिल करके पीस पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है। पीस पार्टी लगातार तभी से प्रयासरत है और हम अब लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को, जन समस्याओं को और जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, भी आपने कहा कि दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है ये बढ़ गए हैं, इनको आप कैसे जोड़ेंगे? दलित मुस्लिम का गठजोड़ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दलित मूवमेंट को कांग्रेस और जितनी भी सरकारें नहीं है उन्होंने दलित मूवमेंट को, और जो दलित है वो सत्ता से बाहर रहें, उन्होंने धर्म के आधार पर उन्हें तोड़ने का काम किया है। पहले सिर्फ हिंदू दलित को उन्होंने आरक्षण दिया, दलित माना, फिर सिख को माना, फिर बुद्धिस्ट को माना, मगर आज भी ईसाई और मुस्लिम दलित को उन्होंने दलित की श्रेणी से बाहर रखा है। अगर सभी एक हो जाएं तो पूरे पॉपुलेशन का, पूरी जनसंख्या का 50% से ज़्यादा सिर्फ दलित समाज हो सकता है जो खुद सरकार बना सकता है और अपने भी विकसित हो सकता है, समाज के सभी वर्गों को विकसित हो सकता है। मगर सामंतवादी लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं हर कंडीशन में, वो नहीं चाहते कि समाज का उपेक्षित वर्ग सरकार में आवे और वो विकसित हो जाए ताकि उन पर वो शासन न कर सके। और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ भाजपा भी, सपा भी, जनता दल भी और बसपा भी, सभी ने मिल करके इस समाज को तोड़ने का काम किया है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। आप सामाजिक आरक्षण चाहते हैं या आर्थिक आरक्षण चाहते हैं? हमारे आर्थिक आरक्षण की हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान ने जो व्यवस्था दी है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यवस्था दी है। आर्थिक व्यवस्था तो नहीं हो सकता ना। आप अगर हम ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनाना चाहें तो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। एक ब्राह्मण अगर दलित का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो नहीं बन सकता, मगर एक करोड़पति अगर एक गरीब का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो बन जाएगा। तो कोई भी समाज अमीर से गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है।
मगर अगर जाति बदलना है तो धर्म भी बदल देगा, चाहे कितनों भी मालदार हो जाए, वो जाति नहीं बदलती है। इसलिए समाज की पहचान आर्थिक स्थिति से नहीं है, उसके जाति से और शैक्षिक उसके शैक्षिक पर स्थिति पर है। तो इसलिए संविधान ने जो समाज की व्यवस्था दी है वो जाति के आधार पर दी है और शैक्षिक के आधार पर दी है, न कि वो आर्थिक आधार पर, क्योंकि आर्थिक आधार तो बदलता रहता है पर जाति नहीं बदलती, शैक्षिक स्थिति नहीं बदलती। अगर हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहेंगे। आप लगातार समाज परिवर्तन लाने के लिए निकल रहे हैं, आपके इस मिशन में कितनी पार्टियों का सहयोग मिला आपको? अभी पीस पार्टी के साथ मौलिक अधिकार पार्टी है, किसान पार्टी है और एकलव्य पार्टी है। 4 पार्टियां हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव है 2027 में, क्या रणनीति है, कैसे अपने आप को सत्ता में हमें लगता है कि पीस पार्टी और जो सहयोगी दल है, हम अपने विचारधारा लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जो आज जन समस्याएं हैं, घूसखोरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इससे जनता त्रस्त है और एक विकल्प ढूंढ रही है। इस पार्टी और सहयोगी दल एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आप लड़ेंगे? हम लोग इस मुद्दे को ले रहे हैं कि जो धर्म के आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही है, जो भाईचारगी को इस देश के जो मूल आधार उसे खत्म करने की जो साजिश हो रही है, जो संविधान को अपने फायदे के लिए जो बदलने की वो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इसके विरुद्ध जनमानस को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के ऐसी मानसिकता को इसका विरोध करके सत्ता में परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों की जो मंशा है वो कामयाब ना हो। तो आज आप दौरा कर रहे हैं, क्या मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? हमारा मेन मुद्दा है कि सभी जो उपेक्षित समाज है, जो दलित समाज है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे उपेक्षित है, चाहे वो सेकुलर सरकार बनी हो, पिछड़ों की सरकार बनी हो, दलितों की सरकार बनी हो और आज हिंदुत्व की भी सरकार बनी हो, तो इसमें भी पिछड़े अति पिछड़ों की और दलितों की कहीं सुनवाई नहीं, उनके विकास का कोई अवसर नहीं है। मुस्लिम समाज तो हर सरकारों में उपेक्षित रहा है, तो हमारा प्रयास है कि हर उपेक्षित वर्ग को, शोषित पीड़ित वर्ग को हम संगठित कर सकें और एक मजबूत विकल्प बना सकें। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ कर रही है? अभी तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहना तो सब बात है, सेकुलर कहने वाली सरकार तो धर्म के नाम पर अनुसूचित जात में मुस्लिम और दलितों को बाहर कर दिया। जो ये कहती है कि हम सेकुलर मतलब कि सारे धर्म को बराबर मानते हैं। मोदी जी अगर कहते हैं कि सबका हाथ सबका विकास, तो हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? अगर वो कहते हैं सबका हाथ सबका विकास, तो सिर्फ मुसलमानों को भी नमाज बाहर पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? उन्हीं का इनकाउंटर क्यों हो रहा है? उन्हीं को जांच क्यों हो रही है? उन्हीं के जितने आय के सोर्स है वो ख़त्म क्यों हो रही है? सिर्फ मदरसों की जांच क्यों हो रही है? उनको अवसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये तो एक नारा है और इस नारे पर विश्वास करके बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, मगर ये सारे कार्यक्रम नारे के लिए नहीं है, बल्कि समाज को पोलराइज करने के लिए है। समाज पोलराइज हो, उन्हें वोट देता रहे, ये सारे कार्यक्रम भाजपा और आरएस चला रही है, जिसका पीस पार्टी विरोध करती है। हमारे गठबंधन के साथी जिसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का रहनुमा खुद को बताती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा नहीं है, बल्कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो समाजवादी पार्टी है हमारे विचार से। क्योंकि एक मिसाल मैं दे दूं कि 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, जिसमें 50,000 मुस्लिम बच्चे, नौजवान औरतें बेघर हो गई और कड़ाके ठंड में रहीं, मगर एक बार भी अखिलेश जी वहाँ नहीं गए और 1 रुपए का भी सहयोग नहीं किया
बहुत सारे लोग बच्चे ठंड से मर गए, भूख से मर गए, मगर उसी वक्त उन्होंने सैफई महोत्सव कराया जिसमें सरकार का 332 करोड़ रुपया खर्च किया। तो ऐसी सरकार जिसकी मानवता से कोई मतलब नहीं, मुस्लिम तो बहुत दूर, मानवता से मतलब नहीं, जो बच्चे भूख और प्यास से मर रहे थे, इस देश के नागरिक थे और वो डांस देखने में मस्त थे सैफई महोत्सव में, उनका परिवार, उनकी पार्टी, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अमानवीय काम कोई हो ही नहीं सकता जितना समाजवादी पार्टी ने किया। वक्फ बोर्ड का संशोधन का काफ़ी चर्चा चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? सारे संशोधन तो मुस्लिम समाज की जितनी व्यवस्था है उसमें हो रही है। अगर उन्हें संशोधन करना है, अगर सही मायने में सबका हाथ सबका विकास करना है, तो दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को वो बराबर का अधिकार दे दें। अगर सबका अधिकार सबका साथ है तो सिर्फ मुसलमानों से नागरिकता क्यों पूछी जाए, सबसे नागरिकता पूछी जाए। मैं समझता हूँ कि धर्म के आधार पर विभेद करना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? इस पार्टी अपने सहयोगी दल से मिल करके इंशाअल्लाह सरकार बनाएगी।